हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, what is the probability of getting a green sector, what is the probability of getting a non blue sector। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बताया गया है कि एक व्हील के अंदर 3 ग्रीन सेक्टर है, 1 ब्लू सेक्टर है एंड 1 रेड सेक्टर है। आपको ये बताना है कि अगर इस व्हील को घुमाया जाता है तो पॉइंटर ग्रीन सेक्टर पर रुके, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। एंड सेकेंड पार्ट में आपको ये बताना है कि अगर व्हील को घुमाया जाता है तो पॉइंटर नॉन ब्लू सेक्टर पर रुके, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन 5 में हमें दिया हुआ है कि ग्रीन सेक्टर 3 है, ब्लू सेक्टर 1 है और रेड सेक्टर 1 है। तो हम इनका टोटल कर लेंगे। टोटल सेक्टर कितने हैं? 3 + 1 4, 4 + 1 5, दैट मीन्स 5 सेक्टर्स है टोटल। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम व्हील को घुमाते हैं तो पॉइंटर ग्रीन सेक्टर पर रुके, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर इज इक्वल टू, अब देखो ग्रीन सेक्टर कितने हैं 3, ठीक है, और टोटल सेक्टर कितने हैं 5, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/5, यानी पॉइंटर ग्रीन सेक्टर पर रुके, इस बात की प्रोबेबिलिटी 3/5 होगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में ये पूछा गया है कि पॉइंटर नॉन ब्लू सेक्टर पर रुके, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर इज इक्वल टू, अब नॉन ब्लू सेक्टर यानी कि ब्लू कलर को छोड़ के बाकी जितने भी सेक्टर है उन्हें काउंट करना है। तो ये ब्लू सेक्टर 1 है, इसको छोड़ दो, बाकी ग्रीन और रेड को काउंट कर लो। ग्रीन वाले 3 है, रेड वाला 1 है, 3 + 1 4, दैट मीन्स नॉन ब्लू सेक्टर में 4 सेक्टर आएंगे, 3 ग्रीन के और एक रेड का। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर इज इक्वल टू 4/5। टोटल सेक्टर 5 है, इसलिए डिनोमिनेटर में 5 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन में हमसे यही 2 पार्ट पूछे गए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर इज इक्वल टू 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर इज इक्वल टू 4/5।